कहानी की शुरुआत मांस परिवार से होती है, जो पिछले कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से माने जाते हैं। लोग उनकी खूबसूरती के कारण उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही उनके पैसे कमाने का तरीका था। उनका सबसे बड़ा बेटा ओ किसे टिकटॉक स्टार है, जिसकी दिलकश चेहरे के कारण करोड़ों फॉलोअर्स है। इसके अलावा वो आम लड़कों को लड़कियों से सेटिंग करवाने में भी मदद करता है। उसका पिता पार्कर भी अपने समय में बेहद खूबसूरत था, जो रोजाना लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया और अंततः उसे अपने बच्चों की माँ मिल गई। उसकी माँ भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी मर्दाना। अब बात करें छोटे बेटे कुलीन की, जो परिवार में सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर गर्व था, लेकिन कुलीन चाहता था कि वह एक आम जिंदगी जी सके। वह अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार बाहर निकलने पर लड़कियों की भीड़ उसके पीछे नहीं होती। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक पाते ही लड़कियां पागल हो जाती। कोई अपनी नाक से खून बहाने लगती तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर कूदने लगती। नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात नहीं हो पाई थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और अब तक घर से ही पढ़ाई कर रहा था। कुलीन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं था। वो अकेले ही पत्ते खेलते हुए मछली से बातें करता रहता। उसके इस व्यवहार से उसके परिवार को काफी चिंता हो रही थी। उन्होंने कई बार उसे सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर समझाने की कोशिश की कि वह बाहर जाकर देखे कि क्या कर रहा है, लेकिन कुलीन कहता था कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से फर्क न पड़े। वह चाहता था कि लड़कियां उसे उसके दिल के लिए पसंद करें। जब कोई उपाय काम नहीं आया तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि कुलीन को स्कूल जाने पर मजबूर कर सकें। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा तो उसने अपने माता पिता को बात करते सुना कि अब से वे नाश्ते में सिर्फ अंडे खाएंगे ताकि कुलीन को पढ़ाने के पैसे जमा हो सकें। ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा, लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि वह तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाएगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, लेकिन फिर भी वे मान गए कि कम से कम वो घर से बाहर तो निकल रहा है। स्कूल के पहले दिन ओकिस उसे बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरकर भी कुलीन ने हेलमेट पहन लिया। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने का सोचा ताकि कोई उसकी खूबसूरती पर ध्यान न दे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। उसे परेशान करने के लिए सिडी नाम का एक लड़का और उसके साथी आ गए। जब टीचर आई तो उन्होंने कुलीन से हेलमेट उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका दिलकश चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर सीधे अस्पताल पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उनकी सांसें थम गई थी। कुलीन तुरंत घर की ओर भागा, लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। उसे स्टोर रूम में मिलाकर वे लोग सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि सिटी को बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जाना था। अमांडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने का सोचा। फिर उन्होंने कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास इन बदमाश लड़कों की शिकायत करने पहुंची। प्रिंसिपल खुद अपने बेटे की वजह से परेशान था, इसलिए उसने उल्टा कोलिन से ही कह दिया कि लड़की पटाने का काम वही करे ताकि जल्दी से जल्दी स्कूल छोड़ दे। उस रात कीबो और कोलिन ने अगले दिन ये काम करने का फैसला किया। कीबो के रूप में एक अच्छा दोस्त पाकर कोलिन को काफी खुशी हुई। अगली सुबह वे दोनों बीबीएम स्कूल पहुँचे, जहाँ उन्हें देखते ही लड़कियाँ चिल्लाने लगी, ये हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, पता नहीं कितना बुरा दिखता होगा। सभी लड़कियों ने मिलकर कोलिन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में तहलका मच गया। कुछ घंटों बाद टीवी पर खबर आ रही थी कि कोलिन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर उल्टी कर रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा को भी उसे न्यूज पर देखकर उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि वह कोलिन को अपना बनाएगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों लड़कियां कोलिन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। जब कोलिन ने छिपकर ये सब देखा तो उसे समझ में आया कि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर पर वापस बुलाया तो कोलिन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी स्थिति देखकर उसका दिल टूट गया। अब वह एक बिल्डिंग की छत पर उन लड़कियों से छिपता फिर रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा, चालांग मारने का तो प्लान नहीं है न तुम्हारा। कोलिन हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसे देखकर कोलिन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया। इसके बाद वह लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वह कीबो के घर रात बिताने पहुँचा।
कीबो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बहुत ही रेयर कार्ड्स को देखकर वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स इकट्ठा करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल गए। वहाँ उनकी मुलाकात अमांडा से हो गई, जिससे उन्होंने शहर का खत दे दिया। अमांडा कोलिन की खूबसूरती से प्रभावित न होने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वह गई, अमांडा की नाक से भी खून निकलने लगा। कोलिन ने देखा कि वह लड़की फिर से उसके आसपास है, लेकिन लड़कियों के झुंड के कारण वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कोलिन और कीबो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो कोलिन को फुटबॉल देखने ले गया, जहाँ वह अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलता था। कीबो को ये लड़की बहुत पसंद थी। मैच के बाद कोलिन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ गई और वह बस उसे देखता रहा। तभी कीबो आया और उन्हें मिलवाया और कहा कि उसका नाम रेरे है। तब कोलिन को पता चला कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीबो अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कोलिन को जलन होने लगी। वह रात को ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई ओकिस भी तो लव गुरु है, उसे मदद मांगनी चाहिए। अगले सुबह कोलिन को अपने सामने देखकर ओकिस की आंखें भर आईं। वह कोलिन को लड़कियों से बात करने में मदद करना चाहता था। अब तक कोलिन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाता तो रेरे से उसकी मुलाकात भी नहीं हो पाती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहाँ ओकिस ने बताया कि कोलिन उस लड़की को कैसे बता सकता है। कोलिन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह रेरे को उतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमांडा ने लड़कों के स्कूल में आकर कोलिन को अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया और साथ में एक फोन भी थमाया कि बाबू, मुझे इससे कॉल करना ठीक है। फिर शाम को कीबो, कोलिन और रेरे घूमने गए। वहाँ कोलिन समझ गया कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीबो के जाने पर उसने सीधे रेरे से पूछ लिया कि क्या वह कीबो को पसंद करती है। पहले तो रेरे ने मानी नहीं, लेकिन जब कोलिन ने झूठ बोल दिया कि कीबो तो अमांडा से प्यार करता है, तो अचानक रेरे का मूड बदल गया। अब यह साफ था कि रेरे को भी कीबो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कोलिन ने अमांडा को फोन करके उससे कुछ मदद मांगी और वह कोलिन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमांडा के जन्मदिन पर कोलिन और कीबो दोनों पहुँचे। अचानक अमांडा ने कोलिन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमांडा पर पड़ी, जो कीबो को किस कर रही थी। ये देखकर उस बेचारी का दिल टूट गया और वो वहाँ से भाग निकली। उसके पीछे पीछे कोलिन भी जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने जवाब दिया कि वो तो उसे सिर्फ दोस्ती समझती है। तो कोलिन ने अपने एकमात्र दोस्त को धोखा दिया और लड़की भी नहीं मिली। अरे, इससे बुरा और क्या होगा। उधर सिद्धि और उसके चेले ने भी कीबो और अमांडा को किस करते देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीबो की जमकर धुलाई कर दी। कोलिन दरवाजे के पास खड़ा देखता रहा, लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीबो को घर ले आया, अपने दोस्त को दर्द में कराहता देखकर। कीबो को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे से कीबो हैरान रह गया। वो कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि कीबो भी रेरे को पसंद करता है तो वो खुद भी चढ़ जाता, लेकिन कोलिन के दिए धोखे के बाद से वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। कोलिन पूरे 1 महीने बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी, जो एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कोलिन को एहसास हुआ कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया कि वो कीबो को जरूर मनाएगा। अगली सुबह उसने रेरे को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीबो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। तो पहले तो कीबो नखरे करता रहा, लेकिन बातों बातों में कोलिन ने कीबो से कहवा लिया कि वो रेरे को कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि रेरे फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गयी। कुछ दिन बाद सब डांस पार्टी में गए, जहाँ कीबो की पार्टनर रेरे थी और कोलिन की पार्टनर अमांडा। आखिरकार कोलिन और अमांडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला, जहाँ एक और सारी लड़कियाँ उसे स्टेज पर देखकर पागल हो रही थी। वहीं उसे एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा नहीं दिखता ये सुनते ही कोलिन का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी नजर इस अनजान लड़की को ढूंढने लगी। तो अगर एक दिन के लिए तुम इतने खूबसूरत हो जाओ तो तुम क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।